नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चाएं करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है और परिणाम आना बाकी है। और उसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि 1,60,000 की भर्ती और दी जाएगी। ठीक है, तो यानी अब क्या आने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती में टीआरई 4.0 का आगमन होने वाला है। तो टीआरई 4.0 आने से पहले हम क्या करते हैं कि टीआरई 4.0 में मध्य विद्यालय 6 से 8 की अध्यापक भर्ती में उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है और कितने नंबर का आता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए और आप डिटेल से आप जब एनालिसिस कर लेंगे तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी और आपका सिलेक्शन जो है वो क्या होगा, श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 4.0 किस चीज़ के अध्यापक की भर्ती है, मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के अध्यापकों की भर्ती के लिए एग्जाम होना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कुल अंक कितने होते हैं। कुल अंक 150 के होते हैं। परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है, तो पेपर में 3 पार्ट में प्रश्न पत्र आता है, लेकिन प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें 3 भाग रहेंगे। पहले भाग में हिंदी, अंग्रेजी या आपकी अदर लैंग्वेज होगी, उर्दू या बंगाली होगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें से 2 ही लैंग्वेज आपको चूज करना है। ठीक है, जैसे हमारी पहली भाग 1 में हिंदी है और अंग्रेजी दोनों भाषा है। अब बात आती है कि भाग 1 में हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे, तो हिंदी के 22 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी के 8 प्रश्न आएंगे। यानी कुल प्रश्न जो होंगे 30 प्रश्न होंगे और उन 30 प्रश्नों का कुल अंक भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करें भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, तो भाग 2 में आएगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण जिसे रीजनिंग बोलते हैं आप, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, किसके संदर्भ में होना चाहिए, बिहार के संदर्भ में होना चाहिए। ठीक है, 7वां आपका सब्जेक्ट हो गया भूगोल और 8वां सब्जेक्ट हो गया पर्यावरण। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसके जो कुल अंक होंगे कितने अंक होंगे, 40 अंक के होंगे, जिसमें से सामान्य जागरूकता ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, प्राथमिक गणित के क्वेश्चन होंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मानक हम समझें तो मानक यहाँ पे सामान्य जागरूकता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखता है एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में। ठीक है, भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में अगर आप गणित और विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो गणित में के 40 प्रश्न आएंगे और विज्ञान के भी कितने प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे। यानी भाग 3 में कुल अंक कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आपकी वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ आप समझ के चलिए 85 नंबर से 100 नंबर के बीच में जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब हमें बात समझना है कि हम पढ़ें कितना और कितने से मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम पूरा पैटर्न आपको पूरी पेपर एनालिसिस करके हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। अब हम सब समझेंगे भाग 1 में हिंदी के जो 22 प्रश्न आते हैं उन 22 प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में यही प्रश्न हर बार तीनों बार टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 में आ चुके हैं। ठीक है, तो भाग 1 में देखेंगे हिंदी। हिंदी में क्या है, हिंदी में है गद्यांश।
तो आपके जो गद्यांश आएंगे 2 गद्यांश आएंगे, और उन गद्यांशों पर टोटल क्वेश्चन कितना बनेगा, 12 प्रश्न बनेंगे। यानी एक गद्यांश में 6 प्रश्न बनते हैं और दूसरे गद्यांश में भी 6 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसके बाद बचते हैं जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, देशज विदेशज शब्द। हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। तीसरा है प्रत्यय, इसमें भी टीआरई 2 में भी पूछा गया था प्रश्न, और टीआरई 3.0 में जो दोनों प्रश्न पत्र हुए थे, एक जो रद्द हो गया था उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया था। तत्सम और तद्भव, ये भी क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। विलोम शब्द एक क्वेश्चन फिक्स है। कारक से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। समास से क्वेश्चन पूछा गया है, और शुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछा गया है। साथ में पर्यायवाची का एक प्रश्न आया है, और वाक्यांश के लिए शब्द भी आया है। इसमें एक चीज और जोड़ लेना, मुहावरा। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज और जोड़ दे रहे हैं, 12 नंबर पे हम क्या लिख देंगे, मुहावरा। अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप जो भाग 1 का क्वालिफाइंग पार्ट है वो आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझते हैं कि इंग्लिश में हम कितना पढ़ेंगे। तो भाग 1 के अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी में सबसे पहली चीज़ आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, और पार्ट ऑफ स्पीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और इसके टाइप, मतलब आपको कंजंक्शन पढ़ना है और कंजंक्शन के प्रकार पढ़ने हैं। प्रोनाउन पढ़ना है और प्रोनाउन के प्रकार पढ़ने हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न इसमें से मिलेंगे। नाउन और उसके प्रकार पूछे गए हैं। जीरंड पूछे गए हैं। सेंटेंस और उसके टाइप पूछे गए हैं। नरेशन पूछा गया है। पैसेज पूछा गया है। आर्टिकल पूछा गया है। एडजेक्टिव पूछा गया है। प्रीपोजिशन पूछा गया है, और एडवर्ब पूछा गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। भाग 1 पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम भाग 2 के बारे में समझेंगे। तो भाग 2 में कुछ अलग अलग टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के लिए आपके पास अगर लूसेंट बुक है तो वो बुक आपके लिए बिल्कुल ही पर्याप्त है। और लूसेंट बुक में आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है पूरा, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है। अगर आप लूसेंट बुक भी पढ़ लेते हैं तो आपके सामान्य विज्ञान और भाग 3 में जो साइंस पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान के लिए चलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है इतिहास का पूछा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। तो बिहार के संदर्भ में आपको इतिहास में समय भी याद करना पड़ेगा, उसका मंथ भी याद करना पड़ेगा, और सन भी याद करना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें स्थापना की गई थी उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भूगोल, भूगोल में आपको केवल विश्व का भूगोल पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें विश्व के भूगोल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। अर्थशास्त्र में एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। राजनीति शास्त्र में एक या दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप एनसीईआरटी जो बुक है उसका अगर पीछे का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे तो इतना पर्याप्त हो। लेकिन इतिहास बिहार के संदर्भ में पढ़ने के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, या तो बिहार स्पेशल बीपीएससी की बुक डिस्ट्री पब्लिकेशन के लिए लीजिए। ठीक है, अथवा एडुटेरिया सबसे बेस्ट बुक होती है, उसको आप ले लेंगे तो पूरा इतिहास आपको क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और पूरा इतिहास नहीं तैयार करना है, इतिहास में केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार के संदर्भ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, भूगोल। ठीक है, तो भूगोल विश्व का भूगोल आएगा, और उसमें क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहला है अक्षांश एवं देशांतर, दूसरा पृथ्वी की गतियाँ, तीसरा चट्टानें, चौथा ज्वालामुखी, पांचवा भूकंप, छठा पर्वत श्रेणियाँ, सातवां मरुस्थल। ठीक है, आठवां घास भूमि, नौवां घाटियाँ एवं पठार, 10वां विश्व के प्रमुख नगर, 11वां गर्म एवं ठंडी जलधारा, 12वां टॉपिक नदियाँ, 13वां द्वीप,
और 14 जो टॉपिक है वो प्रमुख झील एवं जलप्रपात है। 15वां जो टॉपिक है जल संधियाँ, और 16वां जो टॉपिक है जनजातियाँ। अगर आप इतना पर्याप्त रूप से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है। अब देखिए बुक कौन सी लेंगे, तो बुक के लिए भूगोल की अगर पढ़ना है या सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की एक पुस्तक आती है। अगर आप उसको ले लेते हैं तो आप आसानी से उस बुक उसके टॉपिक तैयार कर सकते हैं। साथ में मैं बुक भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि लूसेंट की कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है। ये लूसेंट है और इसमें से केवल सामान्य विज्ञान के बारे में है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने खुद स्वयं क्वेश्चन देखे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैं बुक बता रहा हूँ भूगोल के लिए, ये है कॉस्मॉस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये वहेश कुमार बर्णवाल और कुणाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो आपकी साइंस भी कवर हो जाएगी, और जितना आपके एग्जाम में आना है उतना ही केवल क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। लेकिन इसमें से केवल भूगोल तैयार होगा, इतिहास आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं हैं, क्योंकि इतिहास बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, इसलिए आपको एडुटेरिया बुक लेनी पड़ेगी। और साथ में अगर हो सके तो बीपीएससी स्पेशल की बुक ले लेंगे तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। आगे चलें। आगे हम दूसरी बुक दिखाएंगे भाग 3 के, लेकिन भाग 3 पहले हम समझें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो भाग 3 में पहला आएगा गणित, और गणित हमें पढ़ना है केवल एनसीईआरटी बुक, ऑल क्वेश्चन लगाने हैं। वो भी किस क्लास के, 9th से 10th के सारे क्वेश्चन आपको गणित के लगाने हैं। ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने खुद सॉल्व करके देखा है कि उसमें से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक लेनी पड़ेगी, किस किस चीज़ के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। उसमें से क्वेश्चन ही कहीं कहीं पर सीधे उठा के रख दिया गया है। ठीक है। विज्ञान के बारे में चलें। विज्ञान के लिए भी एनसीईआरटी बुक 9 to 10th पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। टीआरई 2.0 में विज्ञान में एनसीईआरटी बुक से ही सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है। और साथ में इस बार टीआरई 3.0 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन 9 से 10th क्लास के आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना है, और एग्जाम्पलर में कौन सी बुक लेनी है विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए ये एक नई बुक आई है। ठीक है। आस पब्लिकेशन पटना की। ठीक है। पटना 6 लिखा है, विज्ञान है, और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की पूरी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन एक्सपर्ट एस के झा द्वारा दी गई है। ठीक है। और ये पुस्तक अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं आपको क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में मिलेंगे। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक 6 से 10 के बीच के लिए, और उसके जो राइटर हैं एस के झा हैं। दूसरा, एस के झा की ही बुक आप जीव विज्ञान की पढ़ सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर आप जीव विज्ञान की पुस्तक खत्म कर देते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। एस के झा की भौतिक विज्ञान आती है, और भौतिक विज्ञान में आपको आंकिक प्रश्न भी देखने होंगे। ठीक है। मध्य विद्यालय अगर 6 से 8 में अध्यापन कार्य करना चाहते हैं तो आंकिक प्रश्न के भी क्वेश्चन देखने होंगे। ठीक है। यस के झा की रसायन विज्ञान पर्याप्त बुक है, या आप एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लेंगे रसायन विज्ञान के लिए तो पूरा पर्याप्त है। ठीक है। 8 टोटल, 9 और 10 में 8 चैप्टर मिला के रसायन विज्ञान के हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता एडुटेरिया की बुक, अगर एग्ज़ाम जिस मंथ में एग्ज़ाम है उससे 3 महीने पहले अगर आप एग्ज़ाम पढ़ लेते हैं तो आपका सामान्य जागरूकता के सारे क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार स्तर में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़नी है, जैसे सीबीआई अध्यक्ष हो गया, एनआई अध्यक्ष हो गया। ठीक है।
यूएनईपी अध्यक्ष हो गया, ओलंपिक समिति का कौन अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। गेल के कौन अध्यक्ष हैं, साथ में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी मंथ में 3 मंथ में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज होते हैं उन्हीं का आता है। ठीक है, साथ में महत्वपूर्ण सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। महत्वपूर्ण पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। अगर आप कुमार गौरव सर के नोट्स बना लेते हैं, डेली पढ़ते हैं, एग्जाम से 3 मंथ पहले का डेली अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पूरा पर्याप्त है और आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो मैंने ये जो सिलेबस आपका बनाया है, ये सिलेबस केवल प्रश्न पत्र देख कर बनाया है, तो आप इसमें डाउट मत रखिए कि मैं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं। ठीक है, तो अब आप इस अभी से लग जाइए टीआरई 4.0 में। मध्य विद्यालय 6 से 8 में अध्यापन कार्य करने के लिए अभी से कमर कस लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्ज़ाम में नंबर जो है वो नंबर बहुत ही अच्छे मार्क से आए। ठीक है, तब तक के लिए अनुष्ठान क्लासेस ये सेशन यहीं पर ख़त्म करता है। आगे सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे।